हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। बच्चों, आज ये जो पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम, दैट इज़ पीसीएस 2018 इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसको शुरू करने से पहले एक बात जो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के इंग्लिश के और भी पार्ट्स यानी कि 2015 का जो पेपर सॉल्यूशन है पूरा प्रॉपरली जो डिस्कस कराया गया है आपको क्लास में, वो आप ज़रूर चेक करें। और अगर बाय चांस आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आप ये ढूंढ रहे हैं कि हमें पंजाब पीसीएस की तैयारी करनी है बट हमें पता नहीं है बेसिकली कि इंग्लिश की तैयारी करते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली क्या सिलेबस है, सारा कुछ, ये सारे आपके डाउट है, तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंट्रो वीडियो का लिंक लेकर के वो भी चेक कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो है जिसमें सारी आई वुड से इन्स एंड आउट्स दिए हुए हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पीसीएस का पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जिसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, बट उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जो हमेशा मैं बच्चों से बोलता हूँ कि कभी भी इंस्ट्रक्शंस को मिस नहीं करना है। Every time, whenever you solve a question, you have to be very thorough with the instructions. Go through it very properly. मतलब कभी भी ऐसा सोचना भी नहीं कि इंस्ट्रक्शन चलो वैसे ही होता है ना, हम क्वेश्चन शुरू करते नहीं। आपको रीड करना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स आर ऑर्डर टू ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेक्शन ए एंड बी। एवरीवन नोज स्टिल वर्ड लिमिट इन द क्वेश्चन वेरेवर स्पाइस शुड बी अधेयर्ड टू। अब देखो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि अगर आप वर्ड लिमिट से एकदम फिक्स नहीं रहते, मतलब जो वर्ड लिमिट को आप फॉलो नहीं कर पाते बच्चों, तो आप अपने मार्क्स खोते हैं। ये बात इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना कि अगर हम वर्ड लिमिट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो हमारे मार्क्स इवेंचुअली कट जाते हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते उस केस में। मतलब नथिंग कैन बी डन। एनी पेज ऑफ पोर्शन लेफ्ट द ब्लैंक आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्टक ऑफ कर दिया जाएगा। व्हेनेवर क्वेश्चन बीइंग अटेम्प्टेड ऑल सब पार्ट्स, उसके पार्ट सब पार्ट्स भी आंसर करने जरूरी है। देखो लिखा भी है। This means before moving on to the next question, the previous question must be attempted. Candidate must finish attempting all the parts of the previous question. This is to be strictly followed. ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है भाई इस चीज़ को। सबसे पहला और सबसे फेवरेट पार्ट है ना, रीडिंग पैसेज। आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्वेश्चन, जो पहले कर चुके हैं उनको पता है, जो पैसेज का पार्ट है उसको लेकर के दिमाग में एक मतलब एक थॉट है सभी के, सर ये बड़ा मुश्किल लगता है। कुछ बोलते हैं सर ये तो दिस इज समथिंग विच इज आई डोंट थिंक विच इज रिक्वायर्ड, और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं इंग्लिश में। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही आपको बेसिकली बताता है कि आप कितने बड़े मतलब आई वोंट से कि वोराशियस रीडर हो, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि कितने ज़्यादा आप कीन हो बेसिकली, मतलब आपका इंटरेस्ट का पार्ट है भी या नहीं है। अगर नहीं है ना तो आप बना लो, वरना आपका ये पेपर क्लियर करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी कि भाई इंटरेस्ट है नहीं, पढ़ी जा रहे हैं, समझ आ नहीं रहा, आंसर्स आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें जगाना पड़ेगा। लेट्स सी, इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। या तो आप पूरा पैसेज पढ़ो, यहाँ से लेके शुरू हो रहा है, यहाँ से ये पूरा पैसेज चल रहा है आपका, ये पूरा पैसेज चल रहा है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया है ना, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आ जाओ और क्वेश्चन करना शुरू कर दो। बट उसके लिए हमें पैसेज समझ आना जरूरी है भाई, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर बोल रहे हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। आज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया वर्ड का मतलब क्या होता है। जब किसी क्वेश्चन में, जैसे अब आपको ये 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, मतलब आपके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि आपको पता लगेगा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे है। ये देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स से, यानी कि 5 × 2 = 10 है ना। तो एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। मतलब कि जब आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे, ये पहला क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो आपको मिनिमम बेयर मिनिमम 2 लाइन्स लिखनी है। और कंपोजिट, वो भी ऐसी 2 लाइन्स जिसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो 2 लाइन्स में, 2 लाइन में आप वो लिखो जो कि पैसेज का मेन पर्पस क्या बताना चाह रहा है ऑथर। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि मतलब क्या है, मीनिंग क्या है का मतलब ये नहीं कि केवल कुछ ऐसा ट्रांसलेट कर देना है। मीनिंग क्या है कि मैं चाहता क्या था बेसिकली, किस लिए मैंने, पर्पस क्या था, मैंने शुरू क्यों किया ये लिखना। समथिंग इफ आई हैव रिटन, सो आई हैव अ पर्पस टू राइट, टू प्रेजेंट टू द रीडर्स, viewers, whatever the thing I have done. So
वो सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया इज द बेस। सपोज मैंने बहुत कुछ बताया पर मेरे मन में था कि मुझे आज आपको डिसिप्लिन के बारे में बताना है, तो डिसिप्लिन इज द सेंट्रल आइडिया। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डिसिप्लिन अगर सेंट्रल आइडिया है भी, फॉर एग्जांपल जो भी आप बोल रहे हो, तो वो डिसिप्लिन के ऊपर हम इतनी सारी लाइंस कहाँ से लाएंगे? तो आपको ऐसा नहीं कि केवल डिसिप्लिन लिख देना है, डिसिप्लिन को आपको डिस्क्राइब करना है वहाँ पर कैसे दिया गया है, तो वो सेंट्रल आइडिया बनता है। सेंट्रल आइडिया इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, पहले भी बहुत बार पूछा जाता है, आगे भी। तो इसके लिए तो हमें क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि सर मैं एक क्वेश्चन छोड़ दूँ क्या? मेरा सजेशन है नो, आप क्वेश्चन ये छोड़ो मत, ट्राई जरूर करो बेसिकली, क्योंकि शायद आपको आगे आने वाले टाइम पे ये मिलेगा और वहाँ पर आपके मार्क्स आ सकते हैं फ्री के। तो क्यों हम 2 क्वेश्चन अपने 2 मार्क्स जाने देने वाले? लेट्स स्टार्ट। When your heart is not what you are doing, when your heart is not in what you are doing, मतलब आपका दिल कहीं और है और आप कर कुछ ही जा रहे हो, वॉक अवे, छोड़ दो उस काम को। आपको खुशी नहीं मिलती वो काम करके, छोड़ दो। देखो आज के समय में मोटिवेशन हम लोग को डेली मिल रही है ना, हमें डेली मिल रही है, कह लो कि डेली मोटिवेशन की नीड हो गई। इंसान ऐसा बन गया है कि उसको डेली मोटिवेशन चाहिए, जबकि सच्चाई ये है, सारे आप चीज़ों को जब क्रक्स निकालोगे ना, तो सच्चाई ये है कि हमें डेली मोटिवेशन की नहीं, एक बार इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। तो आप इंस्पिरेशन बनिए बजाय मोटिवेशन के। मोटिवेशन तो डेली होता है, इंस्पिरेशन एक बार होती है। देखो, तो कहने का मतलब है व्हेन योर हार्ट इज नॉट इन व्हाट यू आर डूइंग, वॉक अवे, छोड़ दो। इट डजंट मैटर व्हाट एनीवन एल्स थिंक्स, कोई क्या सोचता है, छोड़ दो। इट डजंट मैटर इफ यू आर एट द टॉप ऑफ योर करियर और जस्ट द बिगनिंग, छोड़ दो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो किसी, एक बार जैसे ये लाइन है ना, इस चीज़ से रिलेट करके समझते हैं कि अगर आप मान लो कोई काम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो और आप खुश नहीं हो ना काम से, मतलब यू आर नॉट हैप्पी, जस्ट लीव दैट वर्क। आपको मज़ा आ रहा है अंदर से, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी, सो दिस इज़ माई वर्क। इसको अंग्रेजी में जापानीज टर्म इकिगाई से डिस्क्राइब भी किया जाता है। उसमें 5 तरीके होते हैं, वो आपको जज करने होते हैं। जो आप काम कर रहे हो उससे आप खुश हो, जो काम कर रहे हो उससे दुनिया का कुछ बेनिफिट हो रहा है, जो काम कर रहे हो उससे आपका डेली कुछ ना कुछ आप में अपडेशन हो रहा है, जो आप काम कर रहे हो उससे आप पैसे भी कमा रहे हो, तो इकिगाई आपका पूरा हो जाता है। वहाँ पर देखना है आपको ये चीज़ की नहीं है ना, सारी चीज़ें। तो इट डजेंट मैटर इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर करियर और जस्ट बिगनिंग, दिस इज नॉट टू से दैट वी शुड एक्ट इररिस्पॉन्सिबली एंड वॉक अवे। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ो। दिस इज नॉट टू से दैट वी शुड एक्ट इररिस्पॉन्सिबली, हमको इररिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए और अपना काम छोड़ के बीच में दूसरों को नुकसान पहुंचा के हम पर जो डिपेंडेंट है सारा छोड़ के चले जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज आप जॉब कर रहे हो या किसी काम में हो और सर ने बोला अरे भाई वो तो इकिगाई वाला कुछ एग्जाम्पल दिया था, उधर उन्होंने बोला तो जो काम करो छोड़ दो। मैंने ये नहीं बोला, मैं बोला है जो आप काम कर रहे हो अगर आपका इस पर दिल नहीं लगता है, यानी कि आप अपना काम कर तो अच्छा रहे हो पर आप खुश नहीं हो, सामने वाला भी खुश नहीं है, बस आप कर रहे हो अच्छा करने के लिए ना, समथिंग लाइक टू मेक इट हैपन, देन ये था। कह रहा है वी कांट वर्क आउट ऑन एवरी जॉब वी डोंट लाइक इफ वी डोंट हैव अ वे टू सपोर्ट आवर फैमिली मेंबर्स हु आर काउंटिंग ऑन अस। फिर ये भी थोड़ा मुश्किल है। देखो वो बीच में मैं इकिगाई ले आया, शायद आपको इधर नहीं लाना है, एक पैसेज को पूरा पढ़ना है, वो तो मैं चलो आपको थ्योरी की बात बता रहा था तो बीच में आ गई लाइन। कह रहा है इफ़ वी डोंट हैव अ सपोर्ट फॉर फैमिली, हम अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना जिसमें हम डिपेंडेंट है, जो हम पर डिपेंडेंट है, भाई हम उनको खाना भी तो खिलाएंगे, रोजी रोटी भी तो चाहिए। हाउएवर व्हेन वी स्टिक विद व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक और बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ अननोन फ्यूचर, वी गारंटी द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर मिजरी। ये लाइन थी बेसिकली जो मैंने इकिगाई वाली लाइन से जोड़ी थी। अगर लास्ट की लाइन अगर आपको समझ आ रही है ना ये वाली, तो आपको इसका मतलब समझ आएगा जो शुरुआत में मैंने आपको बोला था। यहाँ पर कह रहा है कि आपका जिस काम में दिल लगता है वो काम आपको करना है और उससे आपको टिक कर रहना है, नहीं लगता छोड़ दो। छोड़ दो वाली लाइन का सेंटर में बीच में ऑथर ने बोला कि ऐसा नहीं कि आपको बस काम छोड़ते रहना है, काम छोड़ दो बस, ऐसा नहीं है। लोगों का काम खराब कर दो, छोड़ दो, जो तुम पर डिपेंडेंट थे वो परेशान हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी सारी छोड़ करके तुम चले गए, है ना, भाग गए वाला सेंस वो नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि लोग जो तुम्हारी फैमिली तुम पर आश्रित है वो तुम पर डिपेंडेंट है क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी तुम्हारी काम से चलती है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी तुम्हारे पैसों से आती है, तो तुम बीच में काम छोड़कर चले गए, तुमको बस क्या था ये वाली लाइन याद आई और तुमने छोड़ दिया, तो दैट डजंट अगेन मेक सेंस। फिर आता है अगर तुम चिपके हो ज़बरदस्ती सिर्फ इस वजह से क्योंकि दूसरे क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारा भविष्य कहीं खराब ना हो जाए क्योंकि तुम्हारा मन, तुमको मज़ा नहीं आ रहा है, तुम खुश नहीं हो, दिल नहीं अच्छा है, अंदर से परेशान हो और काम छोड़ना चाहते हो और ये सोच नहीं रहे हो कि भविष्य में फिर क्या कर पाओगे, डर है तुम्हारे अंदर, फिर काम कर रहे हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बहुत मिजरी होने वाली। मिजरी मतलब बहुत ही एक बदहवास जो सिचुएशन होती है इंसान की, वैसी
एक सिचुएशन आने वाली है, यहाँ तक पता लग गया। आगे लिखा है वी विल सफर इमोशनली एंड फिजिकली एज वी ट्राई टू फोर्स आवरसेल्व्स टू ओवरराइड द क्लियर मैसेज ऑफ आवर हार्ट। हम अपने आप को क्या करेंगे, वी विल सफर इमोशनली एंड फिजिकली, हम इमोशनली और फिजिकली सफर करेंगे अगर हम अपने आप को फोर्स करते हैं ओवरराइड करने की द क्लियर मैसेज ऑफ आवर हार्ट, है ना। कैसे सफर करते हैं, दो तरीके से, एक इमोशनली एक फिजिकली। अगर हम ओवरराइड करने, देखो ये लाइन देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी विल सफर इमोशनली एंड फिजिकली, दो तरीके से सफर कर रहे हैं, एक इमोशनली और एक फिजिकली। अगर हम फोर्स करते हैं अपने आप को खुद पर, किस पे, तो ओवरराइड द क्लियर मैसेज ऑफ आवर हार्ट। हमारा दिल, मान लो आपका हार्ट मैसेज कर रहा है यू डू से सपोज टीचिंग, you do teaching, huh? Because I love teaching. I love teaching. I love sharing my points, my knowledge, है ना, my knowledge, my points, ये सब मुझे शेयर करना पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, मुझे मज़ा आता है करके। उससे लोगों की भलाई भी होती है, उससे मेरे में इम्प्रूवमेंट भी होती है, मुझे पैसे भी आते हैं। तो फिर ये आपको काम करते रहना है। आपको पैसे तो आ रहे हैं पर आप खुश नहीं हो, आपके अंदर से मन कर रहा है नहीं मुझे सिंगिंग आती है, सिंगिंग से किसी की भलाई हो सकती है, हाँ, किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, किसी को तुम सिखा सकते हो। पैसे आते हैं, हाँ आते हैं। इम्प्रूवमेंट होती है, हाँ होती है। बिहेवियर चेंज होता है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है सिंगिंग से, यू बिकम पोलाइट, यू बिकम हम्बल। बात समझ आ रही, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो इससे आप रिलेट करो उसको। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि ओवरराइड द क्लियर मैसेज ऑफ आवर हार्ट, मतलब आप एक तरह से ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो और ये बात पीछे कर रहे हो कि नहीं नहीं, ये मतलब क्या है, दिल की आवाज़ सुनना, ये सब करना, उसको हटा देते हैं, ये वाली बात समझ। तो दिस अगेन डजंट मेक सेंस, है ना। फिर आपको इसी तरह समझना है कि वी विल सफर इमोशनली फिजिकली एज वी ट्राई टू फोर्स आवरसेल्व्स टू ओवरराइड द क्लियर मैसेज ऑफ आवर हार्ट। मोस्ट ऑफ अस विल फेस सिचुएशंस इन आवर लाइफ व्हेन वी नो इट्स टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम सम एक्टिविटी। अब क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ अस विल फेस सिचुएशन, हमें प्रॉब्लम, फेस सिचुएशन का इंग्लिश में मतलब हिंदी में होता है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, यू हैव टू फेस द सिचुएशन, आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको दिक्कतें आएंगी इन आवर लाइफ व्हेन वी नो इट्स टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम सम एक्टिविटी। जब हमें लगेगा ना इस समय इसको छोड़कर निकलने वाला टाइम है, इट नो लॉन्गर फील्स राइट एंड वी नो लाइफ इज पुशिंग अस टू मूव इन अनदर डायरेक्शन। इट नो लॉन्गर फील्स राइट, अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता, और हमें ये लगता है कि हमें किसी दूसरी डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, लाइफ हमें ले जा रही पता नहीं कहाँ पे, मैं कुछ और कर रहा था। अच्छा, कई बार आप कुछ करना चाहते हो, वो ये कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली बदल जाएगा थोड़ा, मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर डिबेट नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू यू नो वेयर यू टू अनदर डायरेक्शन। बेसिकली वो होता है जब आपका जो काम आप कर रहे हो ना, वो काम आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लेके जा रहा है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। वो स्ट्रैटेजी दूसरी है, उधर नहीं लानी है बीच में, क्योंकि आप अपने पैसे से कंफ्यूज हो जाएंगे। Yet we are afraid of what the new yet we are afraid of what the new path might bring। देखो, आपका दिल कह रहा है आप खुश नहीं हो, आप दूसरा काम करना चाहते हो, पर अगर आप उधर जाते हो तो आपको लगता है कि दूसरी डायरेक्शन में आपको लाइफ पुश कर रही है, जो आपको थोड़ा सा अंदर से एक यू नो डर वाली फीलिंग दिला देती है। आपको सॉर्ट ऑफ डर लगता है अंदर से कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे होगा ना, सारा कुछ कैसे मैनेज होगा, वो वाली फीलिंग आ जाती है। Yet we are afraid of the new part. We are even more afraid of how others will view our decision। ये बात बार बार ऑथर बोल रहा है कि हम अपने दिल की नहीं सुनते, हम लोगों के डर से काम करते हैं, लोग हमारे बारे में क्या जजमेंट करेंगे, वो हमें क्या कैसे फीचर करेंगे लोगों के सामने, दूसरों के सामने, वो हम पर ज़्यादा हावी होता है। इस वजह से हम वो काम करते रहते हैं कि चलो ठीक है। कई बार इंसान के अंदर टैलेंट होता है, आपको पता है, और वो इंसान वो काम करता रहता है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टैलेंट चक्कर में दिखाने में पड़ा ना, तो लोग कहेंगे बता तो अपना काम धंधा छोड़ करके क्या करने लग गया, अच्छा भला कमाता था, अच्छा भला कर रहा। वो दूसरों की नज़र में अच्छा भला वाली बात है ना, उस बंदे की नज़र में अच्छा भला नहीं है। तो यही यहाँ पे ऑथर ने बताया हमें, है ना। सो इफ वी जस्ट वॉक अवे फ्रॉम समथिंग वी हैव डन फॉर अ व्हाइल, व्हेन डिस्कम्फर्ट अराइजेस। अब देखो यहाँ पर आ गई लाइन, मुश्किल आती है, यू कैन ट्राई एज हार्ड एज यू वांट टू गेट योर हेड टू ओवरराइड योर हार्ट। जैसे ही अब देखो यहाँ से शायद आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, मैं एक बार ही कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, तो ये रिलेट करते हैं, इधर से हमें आंसर भी मिलेगा ना, क्योंकि अभी यहीं से बच्चों। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर, जैसे मान लो आप आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि सर मान लो आप जो बता रहे हो ये तो बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है, आप बड़ा मतलब इत्मीनान से बता रहे हो। तो आप एक चीज़ समझो ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करूँगा तो मैं फास्ट रीड करूँगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वहाँ पे मेरा टाइम बचेगा, है ना। मैं डायरेक्टली, और शायद दो मुझे पता होगा थोड़ा सा, मुझे थोड़ा ज़्यादा अनुभव होगा, तो मैं जल्दी कर लूँगा, फिर मेरा टाइम बच जाएगा। तो आपके मन में ये चीज़ नहीं आई, बच्चे क्योंकि करते ज़रूर है सवाल कि सर आप इतना टाइम लगा रहे हो करने में, तो फिर हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। भाई सर, टीचर को इतना टाइम नहीं लगता है, टीचर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, है ना, कि भाई सारा कुछ है कैसे। आपको एक यहाँ पर एक ना एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि पैसेज को सॉल्व करने का मतलब है आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर अच्छा पैसेज आया, अगर वो कछुए खरगोश वाली कहानी है तो तब तो फिर आपको रीड भी नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। ऐसे पैसेजेस के लिए ना आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, और इन्वॉल्व होना ही कहते हैं कीन रीडर बनना। किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर पढ़ने को ही कीन रीडर कहते हैं। तब आपको समझ लगती है। जब आप समझ जाते हो ना, तो आंसर करने के लिए आप जुगाड़ नहीं ढूंढते, फिर आपका आंसर अपने आप आता है। ये है बात बेसिकली। तो यहाँ पर यही कह रहा है, येट वी आर अफ्रेड ऑफ वॉट द न्यू पाथ माइट ब्रिंग। यहाँ तक हो गया। वी आर इवन मोर अफ्रेड ऑफ हाउ अदर्स विल व्यू आवर डिसीजन इफ वी जस्ट वॉक अवे फ्रॉम समथिंग वी हैव डन फॉर अ वाइल। हम डरते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, हम डरते हैं और वहां से हम जाने की कोशिश करते हैं, अगर, है ना, जो हमने थोड़े टाइम के लिए किया है। और जैसे ही समस्या आती है, अब भाई अपना टैलेंट दिखाने के लिए जाओगे तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। देखा जाएगा कि भले आप कह रहे हो कि आप ये शो करना चाहते हो, तो ये कुछ है भी आपके अंदर, थोड़ा पेशेंस लेवल, हिम्मत है भी। यू कैन ट्राई एज हार्ड एज यू वॉन्ट टू गेट योर हेड टू ओवरराइड योर हार्ट। तब आप कोशिश करते हो, यू वॉन्ट टू गेट योर हेड, आप चाहते हो आपका दिमाग हावी हो जाए आपके दिल पर, और जो ये ख्वाब सपने और बड़े बड़े जो आप सपने सजा रहे थे ना, वो आपका दिमाग हावी हो जाता है दिल पर कि भाई तू शांत रहे, तू खुश नहीं है तो बाहर में जा, मुझे खुश करना है बाकी लोगों को, दुनिया को, अपने परिवार को, मुझे रोटी कमानी है बस, इससे मतलब नहीं कि खुशी किस में है, दुनिया की क्या है, सब गया खाल। तो यू कैन कम अप विद 100 रीजन वाई यू शुड कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग। तो आपके पास 100 रीजन आ जाते हैं कि जो कर रहा था वही ठीक है, चुपचाप करता रहे, पैसे भी पा रहा था, घर भी चल रहा था, लोग भी खुश थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। अब मान लो कोई 2 बंदों का परिवार चला रहा है, 3 बंदों का परिवार चला रहा है, 4 बंदों का परिवार चला रहा है, और वो जाकर अपना सुबह 9 बजे ड्यूटी जाता है और शाम को 7-8 बजे घर से वापस आता है। कैसे तो कैसे करके वो काम कर रहा है, बस वो कर रहा है काम, पैसे भी उसको मिल जाते हैं, मान लो कि कुछ पैसे मिल जाते हैं, एक्स अमाउंट मिल जाती है, और उसके घर वाले भी चलो ठीक है, रोटी भी आ रही है, कपड़े भी आ जा रहे हैं, कहीं जाना हो तो पैसे मिल जाते हैं, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। और मोहल्ले वाले भी, उसके सोसाइटी वाले कह रहे हैं हाँ ठीक है, बंदा सही है, साहू बंदा है, सुबह जाता है शाम को आता है, काम करता है, अपने घर वालों को देखता है सर। ये सारी मेंटेलिटी है ना, फिक्स इसी में लिखा है, तो फिर वो सही बंदा है। और अगर वो कहने लग जाए नहीं मुझे कुछ और करना है जिसमें मुझे खुशी मिलती है, बस फिर देखना सारा व्यू पॉइंट चेंज। इसी बात का इसको डर है, यहीं पर ये लिखा हुआ है। नन ऑफ दिस मेंटल जस्टिफिकेशन विल वर्क इन द लॉन्ग रन व्हेन योर हार्ट टेल्स यू वॉक अवे, वॉक अवे। प्रॉब्लम क्या है, नन ऑफ दीज मेंटल जस्टिफिकेशंस विल वर्क इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में काम नहीं करती है। जब आपका दिल आपको कहने लगता है ना, छोड़ दे भाई, सच में चल कहीं और चलते हैं, ये वाली लाइन जब आपकी लाइन में आ जाती है, यू मे इनकाउंटर अ पीरियड ऑफ कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। आपके लाइफ में, जिंदगी में, आपके मन में ये बात भी उठेगी, कंफ्यूजन और कुछ निश्चितता नहीं रह गई है। येट आफ्टरवर्ड यू विल गेन अ सेंस ऑफ पीस एंड क्लैरिटी। अगर आप करते रह गए कौन सा वाला काम जो आपको खुशी दे रहा था, जो आपका दिल कह रहा था कि ये आपके लिए बेस्ट काम है, इसके लिए आप बने हो, ये अगर आप करते हो तो इसमें आपकी खुशी, दुनिया की भलाई, पैसे, अपडेशन, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, यू डू इट। फिर देखो, वो धीरे धीरे पेशेंटली करोगे, फिर वो आपको सब कुछ ला के देगा जो कुछ आपने सपने में देखा था। एंड इट्स लाइकली दैट यू विल नेवर रिग्रेट योर डिसीजन टू वॉक अवे। फिर उसके बाद आपको कभी दुख नहीं होगा कि मैं क्यों, मतलब, हाँ मतलब कि नहीं गया, रिग्रेट नहीं करोगे इस बात पर। तो अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज जो है वो क्या बना, कोई इतना अच्छा आपको पैसेज मिल गया तो आपको सेंट्रल आइडिया तो लग गया होगा ना। अब देखते हैं इसको भाई 2 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, है ना। एज अ स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, मैं चाहता ये हूँ कि आप एक बार पॉज करके वीडियो को इधर जाओ कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर लिखो, है ना। सेंट्रल आइडिया में आपको लिखना है, आंसर लिख दे रहा हूँ, ऑथर
emphasizes the value of life and work done with a source of ऑथर एम्फसाइजेस वर्ड हम इसमें नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर तो ये हो गया कि ऑथर क्या कहना चाहता है। सेंट्रल आइडिया बेसिकली वही होता है, मैंने लिख दिया है तो आप इसको ऐसे करके शुरू कर सकते हो। द सेंट्रल ऑफ द आइडिया ऑफ द पैसेज इज द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड वर्क इफ डन विद अ सोर्स ऑफ हैप्पी हार्ट, सोर्स ऑफ हैप्पी हार्ट टू involve and perform to extreme extent। पूरे दिल से किसी काम को, पूरे शिद्दत से किसी काम को करना और दिल से खुश होकर उस काम को करना। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, है ना, what matters to your heart is like and if you are not involved the central, आप ऐसे लिख लो, central idea of the passage is the value of life and work if done with a source of happy heart to involve and perform to the extreme extent, not just with a fear of ostentation and social image। सोशल इमेज लिख दिया मैं, सोसाइटी की नज़र में आपकी क्या इमेज है, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं बट ओवरऑल। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया सेंट्रल आइडिया में, तो आप बोले सर 2 लाइन में लिखना है। अरे भाई ये इतनी सी जगह में जब लिखोगे तो इतना ही तो होगा, ये लिखोगे 2 ही लाइन में बनेगा। अगर लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कम कर सकते हैं, पर आप यहाँ पर समझो ना सेंट्रल आइडिया क्या बना। सेंट्रल आइडिया ये बना कि आपको हर काम को पूरे शिद्दत से करना है और जिस काम में शिद्दत से करने के लिए केवल दिमाग नहीं दिल इन्वॉल्व होना चाहिए। दिल का मतलब है आप उस काम को प्रेम, लव, अफेक्शन। आपको पता है आप इमोशंस लाते नहीं हो अपनी फैमिली के, आपके अंदर होते हैं इमोशंस फैमिली को लेकर के। तो जिस दिन से आपके अंदर काम को लेकर इमोशंस होंगे तो वो काम आपका 100% जस्टिफेबल होगा। आपका वो काम जो है वो 100% जस्टिफेबल होगा और उस काम का नतीजा भी फ्रूटफुल होगा। जो आपका काम होगा उसका जो नतीजा आएगा वो भी बड़ा फ्रूटफुल नतीजा आएगा। ये है इसका सार हिंदी में, ठीक है। तो व्हाट फैक्टर्स होल्ड अस बैक फ्रॉम टेकिंग बोल्ड डिसीजंस, इसको तुम पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, है ना। फियर ऑफ सोसाइटी, दूसरा फेलिंग इफ फॉलो आवर हार्ट, फियर ऑफ सोसाइटी होता है फेलिंग इफ फॉलोड आवर हार्ट। अगर अपने हार्ट को फॉलो करा तो फेल होने का डर, सोसाइटी क्या कहेगी इस बात का डर, ठीक है। फिर दिल से जो किया हुआ काम है उसको करते टाइम जो हिंड्रेंसेस आती हैं उनको पेशेंटली ना फेस कर पाने के बाद जो प्रॉब्लम आती है, ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो आपको बोल्ड डिसीजन लेने से रोकते हैं। कि भाई रिग्रेट करने वाला पॉइंट आया था ना, वो पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। फिर आपकी लाइफ में मिजरी आती है, इवेंचुअली आपको मिजरी फेस करनी पड़ती है और उसके बाद आपको ये जो पॉइंट लिखा था ना यहाँ पर, वी विल सफर इमोशनली फिजिकली इफ वी ट्राई टू फोर्स आवरसेल्फ टू ओवरराइड द क्लियर मैसेज ऑफ आवर हार्ट। साफ साफ लिखा है ऊपर। तो ये वी विल सफरिंग इमोशनली एंड फिजिकली, ये वाली लाइन आप ऐड कर सकते हो उस वाली लाइन में, ठीक है।
उसके बाद लिखा है व्हाट डज हेड ओवरराइडिंग हार्ट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये क्वेश्चन पूछा है ना कि व्हाट डज हेड ओवरराइडिंग द हार्ट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। वैसे तो तुमको मैंने सारा समझा दिया है, फिर भी बच्चों मैं चाहता हूं आप इसको एक बार समझो कि हेड ओवरराइडिंग द हार्ट, जहां पर वो लाइन लिखी थी कि अगर आपको फेलियर मिलता है, ये वाली लाइन, when discomfort arises you can try as hard as you want to get your head to override your heart। तो आपका, आप खुद देखो, जैसे ही मान लो आपके सामने प्रॉब्लम आती है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि पंक्चर बनाता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, एग्जाम्पल है, अगर एक व्यक्ति है जो पंक्चर बनाता है और वो गाने में निपुण है, गाना अच्छा गा लेता है, अब मान लो उसके मन में आया अचानक से भाई मैं गाना गाना चाहता हूँ, तो उसके घर वाले कहेंगे तू अच्छा भला पंचर बनाता है, बढ़िया टायर पंचर सही कर रहा है, सारी सारी गाड़ी वाले आके रुकते हैं तेरे पास पंचर बनवाते हैं, बढ़िया तेरा काम है, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, बढ़िया। खुश तो है नहीं बंदा, वो गाना गा सकता है, उसके अंदर टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है कि आवाज़ अच्छी दी है उसको, और अगर वो गाएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में। पर जब वो गाना गाने चलता है तो उसको लोग पंचर वाला बोलेंगे कि तू तो पंचर वाला है, तू तो ये है, तू वो है, तू कहाँ से गाना गाने आ गया, ये वो ये है। समस्याएं उसकी लाइफ में आएंगी, हिंड्रेंसेस। द मोमेंट हिंड्रेंसेस अराइव इन हिज लाइफ, what would he do? He would simply tell himself that the hell I decided, why the hell I decided to come over here, like do all this singing and stuff, I shall go back to my initial stage। मैं उधर ही जाता हूँ, उधर ही जाकर पंचर वापस बनाता हूँ, वो उसको वो राइड कर गई बात। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डज ओवर, है ना। तो यहाँ पर आप कई सारी लाइन लिख सकते हो कि इसका मतलब होता है कि आपका दिमाग आपके हिंड्रेंसेस के टाइम पे, आपके फेलियर के टाइम पे आपको बोलता है कि दिस इज़ नॉट राइट टू फॉलो योर हार्ट, गो बैक टू योर ओरिजिनल वर्क, व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट वर्क बेसिकली विल fetch you some money, maybe some mental satisfaction of people calling you, okay, you are very obedient, you are a very disciplined guy as you are doing your work, whatever you are doing, that was required from you, expected from you, so do not just go by your heart। So this is the thing which you need to mention over here। Is the passage positive or negative in its import? Justify your answer। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, पर हम यहाँ पे अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो ये पैसेज है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो, अगर आप अभी तक पैसेज पढ़ के पूरा, जैसे मान लो आप नए बच्चे भी हो ना, आप देखो आज हमने पैसेज पढ़ना सीखा है, पर मुझे एक बात पक्की पता है, भले ही हमने टाइम लगाया हो पैसेज को सॉल्व करने में, पर आई गारंटी दिस बच्चों, ईमानदारी से, कि आपके अंदर एक ऐसी सोच आई होगी कि सर ने जिस तरह से आज पैसेज को करा है, ऐसा लग रहा है कि हम जी रहे हैं पैसेज को। भाई ऐसा नहीं कि केवल कहानी मिले तभी जीना है आपको, और इस बात का दूसरा ये भी मतलब नहीं कि हर पैसेज में आप जीते ही जीते चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन कब सॉल्व होगा। अरे भाई आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। यहाँ पर आप बार बार स्पीड को, आपको लग रहा होगा ना कि मैं रिकॉर्ड करते टाइम ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, ये क्योंकि मुझे पता है दिस माइट कम टू यू। ये होता है नॉर्मली, कैसे कि अगर मैं किसी को सुन रहा हूँ और वो मुझे बार बार उसमें, ही वॉन्ट्स मी टू गो इन डीप इन दैट, और मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि somebody is just forcing me to do that, I am not able to do that, or I am not required to do that, whatever, something is like there, जो प्रॉब्लम की बात है। तो इसको इस नज़रिए से समझना है कि सर ने आज ये पैसेज करके बताया कि इसका मतलब हमें वी हैव टू बी वेरी इंग्रॉस्ड, है ना। क्योंकि ये पैटर्न अगर आपने देखो, पेशेंस चाहिए ना, एक दिन में सब कुछ होता है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक डे 1 पे आपका पैसेज की बड़ी अच्छी कमांड नहीं आ जाती। ये ऐसा नहीं कि हर एग्ज़ाम में हमारे लिए काम की चीज़ है, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझ के करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका, आपके आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे। पहला पॉइंट, हमने इतनी अच्छी बात सीखी है कि हमें अपना जो दिल कहता है, हमारा जो इकिगाई वाला पॉइंट जो बोला था, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि हम जस्टिफाई कर रहे हैं ना। पॉजिटिव बात सीखी कहने के लिए जस्टिफाई क्या करोगे? जस्टिफाई ये करोगे कि हम अपना 100% दे सकते हैं, हम मिजरी को अपनी लाइफ से अवॉइड कर सकते हैं, हम डिससेटिस्फैक्शन को, इमोशनल और फिजिकल जो हमारे ऊपर अत्याचार होता है जब हम ब्रेन को फॉलो करते हैं, तो उस चीज़ को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर जस्टिफाई करने वाले पॉइंट पे मेंशन करने हैं। जब इतना सारा आप कर लोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ठीक है, मैंने पूरी तरीके से पैसेज के क्वेश्चंस को जस्टिफाई किया।
तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है अच्छा देखो, अब आपको लगेगा सर एक पॉइंट और बता दो, ठीक है आपने सारा पैसेज बताया, हमने ट्राई किया यहाँ पर करने की कोशिश करी, वी ट्राइड एंड वी डिड ऑल्सो, एक चीज़ बता दो कि किस तरह से ये अप्रोच रखें कि 10 मार्क्स हमें पूरे मिल जाएं। यही मेरा मकसद था कहने का, जो ये क्वेश्चन है ना 50 मार्क्स, ये पूरे के पूरे आपके हो सकते हैं अगर आप इस सोच से चलें कि 10 के 10 पूरे मुझे मिलेंगे। बच्चे पहले ही सोच रहे थे अरे कॉम्प्रिहेंशन में है तो जाने दो इसको यार, ये ऐसे नहीं होता। आप ना पूरे के पूरे फेच करो मार्क्स जितने भी दिए, ये 10 मार्क्स क्योंकि आपको मिल सकते हैं, इसका बस सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसको आपने ढंग से पढ़ाओ। और आज आपको मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ इसी पार्ट में बच्चों, कि कभी भी जब आप कोई क्वेश्चन करते हो सॉल्व पैसेज वाला, तो लगातार आप करने से ना आपकी स्पीड, मैं बार बार स्पीड वाले वर्ड पे इसलिए आ जाता हूँ कि बच्चों ये ना लगे आपको ना कि इतना स्पीड में हम कैसे कर पाएंगे ये वाला, इतना टाइम सब चला जाएगा हमारा, फिर हम क्वेश्चन ही करते रहेंगे पैसेज वाले का। पर आप ये देखो ना आपकी कमांड जो है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ बढ़ रही है। एक्यूरेसी के साथ कमांड बढ़ाना इज़ अ वेरी बिग डील। बड़े बड़े कैट के जो पैसेज सॉल्व करते हैं ना वो नहीं कर पाते बच्चों। एक्यूरेसी लाना तो सब कुछ है कि आप भले कम करो कुछ भी, पर एक्यूरेसी के साथ करो। तो देखो आपने कितने प्यार से इस पैसेज को पढ़ भी लिया, आपको क्वेश्चंस भी समझ आ गए, और साथ ही साथ आपने अभी नोटिस कर लिया ठीक है हमने ये पॉइंट इसमें अप्लाई करना है ना। तो ये था पैसेज वाला क्वेश्चन जो हमने यहाँ तक सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। तो पर आपको अपना कमेंट सेक्शन में भी याद रखना है कि ये पैसेज के क्वेश्चंस अगर आप ट्राई कर सकते हो या फिर रफ कॉपी पे आप लिख करके फोटो खींच के डाल सकते हो। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड नाउ।